अब हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब नेचर में कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं? हमारे पास बहुत सारी नेचर में भी फोर्सेस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। न्यूक्लियर फोर्स का क्या मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस होता है आपका, केमिस्ट्री में हमने एक चीज़ पढ़ाई होती है कि जो न्यूक्लियस होता है ऑफ द एटम, उसके अंदर क्या चीज़ होती है? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और जो सराउंडिंग में होता है एक न्यूक्लियस की, वो क्या घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो अब हमें ये पता है कि जो प्रोटॉन्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और वो न्यूक्लियस से हिलते नहीं, न्यूक्लियस में ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता रहता है, वो कहीं गिरता नहीं, यानी कि वो जो न्यूक्लियस है वो होल्ड करके रखते हैं, उसने फोर्स लगाई भी होती है, प्रोटॉन्स को भी होल्ड किया होता है और इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने अराउंड जो है वो क्या कर रहा होता है? घुमा रहा होता है या सराउंड करा रहा होता है। तो ये एक तरह से हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स होती है, वो फोर्स जो कि न्यूक्लियस लगा रहा होता है, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में होती है। और इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होती हैं, अच्छा ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में दे रही है, ये आगे जाके आप लोग को ये बात पढ़ने को मिलेगी सेकेंड ईयर में प्रॉब्ली। तो ये मैं आप लोग को अभी से बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। जब भी कभी इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, यानी करंट मूव करता है या चार्जेस, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारी एक जगह से फ्लो कर रहे होते हैं तो वो करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो करंट होता है हमारे पास, वो जब भी प्रोड्यूस होता है, जब भी करंट ट्रेवल करता है, मूव करता है, तो वो हमेशा कोई ना कोई मेडिकल कह रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने अराउंड क्रिएट कर लेता है, ठीक है। क्या होता है? जब भी कोई करंट जो है वो मूव कर रहा होता है तो वो करंट आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जब कोई मैग्नेट जो है आपके पास, मैग्नेट होता है, मैग्नेट की एक फील्ड होती है। जब बार बार मैग्नेट अपनी फील्ड, यानी कि आप बार बार मैग्नेट को जो है आप शेक कर रहे हैं या उसकी बार बार फील्ड जो है वो क्या कहते हैं, चेंज कर रहे हो, तो उस फील्ड की चेंज करने की वजह से आपकी जो मैग्नेट होता है उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रेन टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेन टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो आप क्या कर सकते हो? करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा सकते हो और मैग्नेटिक से फील्ड से करंट प्रोड्यूस करवा सकते हो। दोनों चीजें वाइस वर्सा पॉसिबल है।
तो इन दोनों में जो भी फोर्सेस, जो भी रिपल्जन, अट्रैक्शन और जिस भी किस्म की फोर्सेस लगती है वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको बता दी कि वो फोर्स जो कि किसी भी चीज़ को, जो कि अर्थ लगा रहा होता है, अर्थ का सेंटर लगा रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो कि वो किस में रखती है, अर्थ के साथ इंटैक्ट रखती है, अर्थ के करीब रख के अर्थ उसको होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो वो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, फोर्स हो गई। मतलब एक तो ये है कि वो ऑब्जेक्ट्स को अपने तरफ खींच भी रहा होता है, और दूसरा जो दूर के हैं ऑब्जेक्ट, जैसे कि मून है, बाकी प्लैनेट्स हैं, वो सब एक स्पेसिफिक फोर्स से एक दूसरे के करीब जो है वो आके रुके हुए हैं। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर। फिर आपके पास वीक न्यूक्लियर, ऊपर तो पड़ा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अब हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है कि ये ऐसी फोर्सेस होती हैं कि ये आप ऐसे समझें कि आई डोंट थिंक कि आप लोगों को रेडियो एक्टिव का पता होगा या ऐसा कुछ पता होगा। मतलब ये बहुत एक जनरल सी फोर्स है, बहुत नॉर्मल सी फोर्स है, जो कि रेज में या कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स में रेडियो एक्टिव डिकेज, यानी सिंपल जो रे इमिट होती है ना, जैसे एक्सरे हो गई, रेडियो रेज हो गई, इस तरह की रेज जो इमिट होती हैं, ये उनके अंदर की जो फोर्सेस होती है वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती है। ठीक है, सब न्यूक्लियस से ही जनरेट हो रही होती है, तो ये बस कुछ जो होती है वो स्ट्रांग होती है, कुछ वीक होती है। ठीक है, ये आपके पास बताया। अब हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल है फोर्सेस के, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस होती है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होती है। वीक फोर्सेस जो होती है वो किसके बीच में होती है, वो दो एटम्स के बीच में होती है। इसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स, ये देखो रेज निकल रही हैं, बीटा रे है, गामा रे है, तो उनके बीच की जो होती है। फिर ग्रेविटेशनल जो होती है वो मास और मास के बीच में, या अर्थ और मास के बीच में जो भी फोर्सेस होती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो हर तरह की आपके पास क्या लगती है, डिफरेंट तरीके की आपके पास फोर्सेस होती है।